हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली कार्यपत्रक नंबर 30 करेंगे, जो कि क्लास 8th की है और विषय है हिंदी। ये वर्कशीट 21 जनवरी 2021 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट। संज्ञा। प्यारे बच्चों, आप सभी ने लाख की चूड़ियां कहानी पढ़ी है। इस कहानी का मुख्य पात्र बदलू है, जो कि कहानी का मुख्य पात्र है। बदलू एक व्यक्ति का नाम है और हिंदी भाषा में व्याकरण की दृष्टि से संज्ञा है। तो बेटा आज की वर्कशीट में हम संज्ञा पढ़ेंगे। हमने लाख की चूड़ियां कहानी पढ़ी थी जिसमें बदलू की कहानी थी। तो बदलू एक व्यक्ति का नाम है जिसे हम संज्ञा कहते हैं। अतः हम जानते हैं कि कोई भी नाम चाहे किसी भी वस्तु का हो, स्थान का हो, जाति का हो या भाव का हो, व्याकरण की दृष्टि से उसे संज्ञा कहते हैं। ये बात समझ लीजिए कि किसी भी नेमिंग वर्ड, कोई भी नाम चाहे व्यक्ति का हो, स्थान का हो, जाति का हो या भाव का हो, वो सब क्या होते हैं? संज्ञा होते हैं। संज्ञा को 3 भेदों में बांटा गया है। समझिए क्या है 3 भेद बेटा। संज्ञा को 3 भेदों में बांटा गया है: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो एक बार फिर समझते हैं। देखो, व्यक्तिवाचक संज्ञा जिसमें किसी चीज़ का नाम दिया जाए, जैसे कि सुमित, महात्मा गांधी, दिल्ली, भारत, मतलब यहाँ पे एक नाम दिया गया है। उस नाम से हम उसे अगर भारत कहेंगे तो सिर्फ हम इंडिया को ही जानेंगे, ठीक है। दिल्ली कहेंगे तो हम सिर्फ दिल्ली की जगह जानेंगे। महात्मा गांधी के बारे में हम जब बोलेंगे महात्मा गांधी, तो हमारे दिमाग में महात्मा गांधी की पिक्चर आएगी। तो जब किसी स्पेशल व्यक्ति का नाम, किसी चीज़ का नाम लिया जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक। जैसे कि आपने लिख दिया कि हरा टेबल, तो टेबल क्या हो जाएगा? टेबल से आपको उसकी पहचान आ जाएगी, ठीक है। तो एक स्पेशल नाम दिया जाए जिस चीज़ को, उसे हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। और व्यक्तिवाचक की उस व्यक्ति की पहचान हो, उससे उस चीज़ की पहचान हो उससे। जातिवाचक जैसे स्त्री, बालक, गाय, नदी। अब आपने कहा नदी, तो नदी क्या हो गई? जातिवाचक संज्ञा। लेकिन आप कहते हैं गंगा नदी, तब वो क्या हो जाएगी? व्यक्तिवाचक। उसमें एक गंगा नदी के बारे में जिक्र किया गया। और नदी क्या है? एक समूह है, ठीक है। गाय क्या है? समूह है। एक हरी की गाय, तब क्या हो जाएगी? संज्ञा, व्यक्तिवाचक हो जाएगी वो, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे आप कि जातिवाचक और व्यक्तिवाचक में क्या डिफरेंस है। व्यक्तिवाचक में इंडिविजुअली पर्टिकुलर एक चीज़ का नाम लिया जाता है, जबकि व्यक्तिवाचक में, जो जातिवाचक में एक ग्रुप का नाम लिया जाता है, जबकि व्यक्तिवाचक में एक इंडिविजुअली का नाम लिया जाता है। चरित्र, स्वभाव, वजन, आकार आदि से जाना जाने वाली संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा जैसे कि सुंदरता, नाजुक, प्रसन्नता इत्यादि। इसमें कोई व्यक्ति नहीं है, ना ही कोई आकार और वजन है, परंतु उसका अनुभव होता है। तो ऐसी चीज़ें से हम फील कर सकते हैं। सुंदरता, नाजुकता, प्रसन्नता, ये सब क्या आ जाएंगी? भाववाचक संज्ञा। तो यहाँ पे समझिए, जब किसी एक व्यक्ति के बारे में बात की जाए तो व्यक्ति का मतलब सिर्फ लिविंग थिंग से नहीं है, एक चीज़ के बारे में बात की जा रही है, तो उसे हम क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जब एक ग्रुप के बारे में बात की जाती है तो उसे हम जातिवाचक संज्ञा। और जब एक भावनाओं की बात की जाती है, जिसे महसूस किया जा सकता है सिर्फ, तो वो संज्ञा कैसी हो जाएगी? भाववाचक संज्ञा। तो आइए देखते हैं क्या करना है बेटा आगे की वर्कशीट में। देखिए, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, और यहाँ पर हमें दिया गया है भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो बेटा फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये हो जाएगा कि आपको क्या करना है? इनकी डेफिनेशन लिखनी है। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है? इनके तीनों के भेद का यहाँ से डेफिनेशन लिखेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, जिसमें आप पूरी डिटेल लिखेंगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है, जातिवाचक संज्ञा कौन सी है और भाववाचक संज्ञा कौन सी है। यह फर्स्ट क्वेश्चन में कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है बेटा। आगे देखिए क्या लिखा गया है। निम्नलिखित शब्दों को संख्या के भेदों के अनुसार छांटकर उपयुक्त बादल में लिखिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपने कर लिया कि इनके नाम लिख दिए। अब हमें यहाँ पर नाम लिखने हैं। सबसे पहले लिखना है व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो देखिए, जहाँ पर नाम आता है, जैसे कि बदलू, बदलू क्या है? एक नाम है, तो हम यहाँ लिख देंगे बदलू। नेक्स्ट क्या है? बेलन, हम यहाँ लिख देंगे बेलन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या आ जाएगा? देखो, मचिया, मचिया मतलब एक उसकी बात हो रही है, तो मचिया क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं हिमालय, हिमालय क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक। हिमालय क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक। तो मैं यहाँ पे टिक लगा देती हूँ, जो क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक है। उसके बाद मोहन, मोहन भी क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक। एक व्यक्ति की बात हो रही ना, तो मोहन भी क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक। ये हमने फर्स्ट देखा, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट में हम देखिए कलर चेंज कर लेते हैं इसका। अब देखते हैं नेक्स्ट है हमारा था जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा में क्या हो जाएगा? आदमी। एक ग्रुप की बात हो रही है, आदमी में एक आदमी की बात नहीं हो रही, ग्रुप की बात हो रही है, ठीक है। उसके बाद मकान, एक मकान की बात नहीं हो रही है ना, तो मकान आ जाएगा इसके अंदर। उसके बाद शहर, ये सब क्या हो जाएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ध्यान रखें, ये सब हो जाएंगे जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा देश। देश क्या है? एक देश की बात नहीं हो रही, यहाँ पे देश कहा गया कि देश में ऐसा होना चाहिए, तो किसी भी देश की बात हो सकती है। तो देश क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट हम करते हैं भाववाचक संज्ञा। भाववाचक में देखो, भाव आना चाहिए, स्वभाव,
है ना। इसी तरह रुचि, ये क्या आ रहा है, किसी तरह की भावनाएं दिख रही है यहाँ पे, व्यथा, दर्द दिख रहा है यहाँ पे देखो, है ना। इसे हम महसूस नहीं कर सकते ना, सो इसे महसूस कर सकते, टच नहीं कर सकते। मिठास, बचपन, इसी तरह से दौड़, क्रोध, ये सब क्या आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा हमारा, इसे हम क्या कहेंगे, ये सब क्या है, भाववाचक संज्ञा। तो बेटा देखो, जो ब्लू से टिक किए गए हैं वो है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जो रेड से या पर्पल से टिक किए गए हैं वो कौन से हैं, वो हैं जातिवाचक संज्ञा, और जो ग्रीन से टच किए गए हैं वो कौन से हैं, भाववाचक संज्ञा। तो इस तरह से आप लिख लेंगे। यहाँ पे मैंने ये कलर भी देखो, ये वाला कलर अलग किया, ये रेड कलर किया और ग्रीन कलर किया, जिससे कि आपको पहचान आ जाए। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं। देखिए क्या कहा गया नेक्स्ट में, भारत एक विशाल देश है, संज्ञा छांटिए। तो भारत देखो, भारत भी क्या है, एक संज्ञा है, और देश भी क्या है, एक संज्ञा है। अगर इनके भाव पूछे जाए तो भारत क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भारत क्या है, व्यक्तिवाचक, और देश क्या हो जाएगा बेटा, जातिवाचक। देश कैसा हो जाएगा, जातिवाचक। ठीक है, ये दोनों ही चीज़ें लिख देंगे कि भारत भी एक संज्ञा है और देश भी एक संज्ञा है। ठीक है, तो भारत व्यक्तिवाचक संज्ञा जबकि देश क्या है, एक जातिवाचक संज्ञा। इसके बाद इसमें भाववाचक संज्ञा को चुनिए। तो भाव में क्या होता है, देखो लोहा नहीं है, गंगा नहीं है, बनारस नहीं है, तो भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगी, घृणा। घृणा क्या हो जाएगी, भाववाचक संज्ञा। तो बेटा आज की जो वर्कशीट है वो कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।